जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, किसी भी टेंस के एरर को सिर्फ 2 सेकंड में सोल्व करे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने देखा। आज मैं आपको यही टेक्निक, यही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के थ्रू जो हम टेंस में पढ़ चुके हैं उसी के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी टेंस के एरर को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में कैसे पकड़ें, कैसे उसको सोल्व करें। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, 2 सेकंड में किसी भी टेंस का एरर सोल्व करें। तो सर ये क्या सिर्फ दिखाने के लिए है, हाउ इज पॉसिबल, हम कैसे 2 सेकंड में किसी भी टेंस के एरर को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों स्टडी विद हेमंत चैनल पर आप पढ़ रहे हो, याद रखो कॉन्सेप्चुअली सब चीज़ हमने समझी है। और अगर लगातार आपने मेरी वीडियो को बड़े अच्छे से देखा है, बड़े अच्छे से उसको समझा है और एक एक चीज़ को जो तरीके, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, अगर वो सब आपने करी हुई हैं तो दोस्तों यकीन मानो किसी भी टेंस के एरर को सिर्फ आप और सिर्फ 2 सेकंड में उसको पकड़ सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आप मेरे सामने एरर देख रहे हो, ये एरर जो भी मैं आपके सामने लिखा हूँ सिर्फ इतने ही नहीं है, आज काफ़ी अच्छे हम एरर करेंगे और काफ़ी सारे मैं आपके लिए एरर लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एरर का जो हमारा टेंस का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो चुका है। तो अब आफ्टर फिनिशिंग टॉपिक हम जो है टेंस की प्रैक्टिस करेंगे एरर की। और दोस्तों जो हम टेंस के एरर की जो प्रैक्टिस करेंगे ये सभी बहुत ही बेहतरीन टाइप के एरर मैंने आपके लिए सिलेक्टेड एरर हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं सभी के सभी, और सभी एग्जाम में मतलब बेसिक लेवल के एग्जाम से हाई लेवल के एग्जाम तक पूछे जा चुके हैं ये सभी के सभी एरर। ठीक है दोस्तों, यकीन मानो अगर हमने इनको बना लिया ना तो आज के बाद आपको टेंस की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एरर की। और इनको करने के बाद में समझ लो अगर आपने इनको कर लिया, टेंस का टॉपिक खत्म। आज के बाद टेंस कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कैसा भी कहीं से भी एरर आ जाए, एग्जामिनर आपको टेंस के टॉपिक से कहीं से भी एरर बना के दे दे, आप बेफिक्र रहोगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ में। और उससे पहले दोस्तों अगर जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला एरर, ए लार्ज सेक्शन ऑफ ए होटल। बड़े ध्यान से देखना, ए लार्ज सेक्शन ऑफ ए होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑरलियंस लास्ट सैटरडे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, एग्जामिनर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है उसकी लेंथ को इंक्रीज करके देता है, बढ़ा करके देता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं टोटली। तो ऐसा नहीं होना, बड़े अच्छे समझना, हमेशा याद रखना सब्जेक्ट को देख करके वर्ब लगाना। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब देखो, ए लार्ज सेक्शन, एक बहुत बड़ा सेक्शन है किसका, एक होटल का, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि वो होटल का वो होटल जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारी तो सेक्शन के बारे में ही है ना। एक बड़ा सा सेक्शन, बड़ा सा हिस्सा होटल का, ठीक है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ इस वाले हिस्से के बारे में है। ये सब्जेक्ट है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ये वाला हिस्सा हमारा, ठीक है। तो ये जो ए लार्ज सेक्शन ऑफ ए होटल, किसी भी होटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कोलैप्स हो गया, ढह गया, गिर गया, इन न्यू ऑरलियंस, ये एक जगह का नाम है, लास्ट सैटरडे, ठीक है, पिछले सैटरडे को। तो दोस्तों एक बात मुझे बताओ, पिछले सैटरडे को क्या चीज गिरी, होटल गिरा या होटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरा, बहुत बड़ा हिस्सा गिरा। और हिस्सा यहाँ पर गिरा, ए लार्ज सेक्शन, तो सेक्शन है कि सेक्शंस है, सेक्शन है। इट मींस ये जो नाउन है, ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी उसमें एस, सॉरी ये पास्ट, यहाँ पे टाइम देखो, ये पास्ट का टाइम है, ये टाइम जो है पास्ट का है। जब पास्ट का टाइम है तो वर्ब भी पास्ट में ही आएगी, यानी कि V2। तो कोलैप्स कैसे आ गया, तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, कोलैप्स्ड। आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बताया था, अगर पास्ट का टाइम दिया हो तो वह भी पास्ट में आएगी। और पास्ट टेंस को कौन सी वर्ब दिखाती है, V2, और V2 कोलैप्स का क्या होगा, कोलैप्स्ड, यानी कि ढह गया, वो हिस्सा गिर गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, वी वॉच्ड द वर्कमैन, कहता है हमने देखा वर्कमैन को, यानी कि कुछ वर्कमैन थे वहां पर काम कर रहे थे, हमने उनको देखा। टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। अब देखो, हमने वर्कमैन को देखा,
जब हमने देखा तो क्या कर रहे थे, किचन की टाइल्स को रिपेयर कर रहे थे, तो उनको रिपेयर करते हुए हमने देखा। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू रिपेयर। अब मुझे एक बात बताना बड़े अच्छे से, देखो यहाँ पर वो बच्चे फंसेंगे जो चीजों को रट के जाते हैं, रूल के थ्रू रट के आते हैं। अब देखना एरर, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, अब एग्जामिनर ना कॉन्सेप्चुअली टाइप के एरर बनाने लगा है, और जो बच्चे रट के आते हैं ना, अब देखो यहाँ फंसेंगे बड़े अच्छे से। वी वॉचड, हमने देखा, द वर्कमैन को क्या करते हुए, किचन की टाइल को रिपेयर करते हुए, किचन की टाइल को रिपेयर करते हुए, यानी कि जिस समय हमने देखा वो अपने काम में लगे हुए थे, रिपेयर कर रहे थे। और दोस्तों उनका काम कंटिन्यूअस था, चालू था। अगर उनका काम कंटिन्यूअस में था, चालू था, तो कंटिन्यूअस को तो आईएनजी दिखाएगी, तो रिपेयर टू रिपेयर कैसे आ गया, क्या होगा, रिपेयरिंग, क्या होगा, रिपेयरिंग। ठीक है दोस्तों, अब पता लगा मैं आपको क्यों बोलता था कि कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ो, सेंस निकालो। यहाँ पर ये नहीं 2+V1 क्यों आ गया आईएनजी, यहाँ पर रूल, कुछ रूल नहीं, सीधा सीधा देखो हमने देखा वर्कमैन को क्या करते हुए, किचन की टाइल को रिपेयर करते हुए। इसका मतलब अगर वहां पे रिपेयर कर रहे थे तो दैट मीन्स उनका काम प्रोसेस में था, और प्रोसेस को यानी कि कॉन्टिन्यूअस को कौन दिखाता है, आईएनजी। ये चीज हम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, इसीलिए तो कॉन्सेप्चुअली समझाई थी ना। अब देखो आगे, प्लगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड। कह रहा है प्लगिंग जो है एक इंटरनेशनल ट्रेंड है। सबसे पहले तो दोस्तों बताता हूँ आपको प्लगिंग क्या होता है। ये प्लगिंग एक्चुअली एक इस तरह के ट्रेंड को बोलते हैं, मतलब बन चुका है, ये ऐसा चीज है कि इसमें हम ना वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए, रनिंग करते हुए हमें जो कचरा है वो हमें उठाना पड़ता है। ठीक है, इसी ट्रेंड को, मतलब इसी चीज को बोलते हैं प्लगिंग। इसमें भागते हुए, रनिंग करते हुए कचरा उठाते हैं, ठीक है, ट्रैक करके उसको फेंक देते हैं बाकी। तो दोस्तों प्लगिंग इज इंटरनेशनल ट्रेंड, ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड है। क्या क्या देखो प्रेजेंट में सेंटेंस, प्लगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसमें कोई भी व्यक्ति पिकिंग अप, उठाता है ट्रैश को, कूड़े कचरे को, वाइल क्या करते हुए, जॉगिंग करते हुए, और हल्का हल्का रनिंग करते हुए, तेज रनिंग करते हुए। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पर किसी को कोई बात बता रहे हो ना, जनरली कह रहे हो कि प्लगिंग एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसमें कोई व्यक्ति कचरा यानी कि ट्रैश को उठाता है या उठा रहा है, आईएनजी देखो, हटाओ इसको, पिक्स आएगा क्योंकि समवन, सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, समवन पिक्स अप ट्रैश। अब सर ये प्रेजेंट में क्यों बनेगा, देखो याद करो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, यानी कि कोई बात ऐसी जो सच कही गई हो, जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, या फिर जो रिपीटेड एक्शन होता है। दोस्तों एक बात बताओ, आपको मैं कोई ऐसी चीज बोलूँ, कोई गेम के बारे में मैं कहूँ क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें 11 खिलाड़ी हो रहे हैं या 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आप कहोगे सर होते हैं तो बनाना प्रेजेंट में, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक जनरल ट्रूथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी तो वही है। कह रहा है प्लगिंग एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कूड़ा उठाता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो भागते हुए कूड़ा उठा रहा है, नहीं उठाता है, जनरली बात बोली गई है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से सेंस निकालना चीजों का, ठीक है, जब आप सेंस पकड़ना सीख जाओगे ना, कभी जिंदगी में आपका एरर गलत नहीं होगा। और 2 सेकंड तो मैंने 2 सेकंड तो लिख दिया, अगर आप मेरे साथ हमारे चैनल पे स्टडी विद हेमंत पे जुड़े रहे ना, आप 1 सेकंड में चुटकी में एरर पकड़ लोगे किसी भी टेंस का। ठीक है दोस्तों, चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। द J&K एडमिनिस्ट्रेशन हैज withdrew द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। सर ये तो सेकंड फॉर्म है, उड़ा दो, क्या लगाओ, विड्रॉन। भाई विड्रू कैसे लिख दिया, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, रिमूव करना या निकालना, ठीक है, उस किसी चीज को। तो आप ना क्या करोगे, हैज के साथ इसके साथ थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो ये होती है ना, फर्स्ट क्या होती है, विड्रॉ, सेकंड क्या होती है, विड्रू, और थर्ड फॉर्म विड्रॉन, ये वाली। तो हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म कभी आती नहीं, कैसे लगा दी, तो तुरंत उसको हटाओ। तो दोस्तों देखा आपने, कुछ जगह तो आपको हिंदी तक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंस भी पकड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको इतना बेहतरीन बना दूंगा। ठीक है, ये एरर आए हुए हैं, अब बताओ इनमें क्या प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने टाइम देखा तो प्रेजेंट में तो हो नहीं सकती, V2 लगा दी, खत्म, पास्ट टाइम पास्ट वर्ब खत्म। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे ऐसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, ING दिखा दी। आगे जनरल बात बता रहे हो, तुरंत हमने यहाँ पर प्रेजेंट में बना दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए SAES आ गया। आगे हैज के बाद में थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मूव करते हैं अपने और सेंटेंसेस की तरफ, इतने आप इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। तो मूव करते हैं नंबर 5, द प्राइजेस ऑफ द टोमेटोज, टोमेटोज के जो प्राइजेस हैं हैज सोअर, वो बढ़ चुके हैं, सोअर का मतलब बढ़ना, उठना। अब दोस्तों एक बात देखो, टोमेटो के प्राइजेस के बारे में बात हो रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, भाई ये प्राइजेस हैं, ये प्राइजेस ही तो बढ़ रहे हैं, टोमेटो थोड़ी बढ़ रहे हैं, टोमेटो के प्राइजेस। अब दोस्तों प्राइजेस क्या है हमारे पास में, प्लूरल सब्जेक्ट है, देखो ये हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट है ना, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी कि ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैव, यहाँ पर हैव आएगा, क्योंकि प्राइज नहीं है, प्राइजेस है ना। नेक्स्ट, नोट डाउन माई फोन नंबर, मेरा फोन नंबर नोट डाउन करो, इन केस अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो। अब देखो यू है, यू के साथ में नीड्स क्यों आएगा, नीड आएगा, है ना। अगर यहाँ पे ही होता तब नीड्स हो जाता, है ना। टेंस में आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, यानी कि SAES उसमें लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो SAES नहीं आएगा। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 7, सौरभ गांगुली हैज एमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI, बिल्कुल सही है, नो एरर। देखो दोस्तों सौरभ गांगुली सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब है, अगर हैव होता तो प्लूरल है। हालांकि दोस्तों इसमें आपको हैव लगा करके दिया था एग्जाम में, ठीक है, मैंने जान कुछ करके यहाँ पर थोड़ा एडिट कर दिया, हैज कर दिया, क्योंकि पता होनी चाहिए आपको भी कि नो एरर नाम की भी चीज होती है। आप क्या करते हो, हर जगह एरर ढूंढ देते हो, है ना। तो ये चीज अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखना, कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ के आना, ठीक है। वी विल हैव टू वॉक, हमें वॉक करनी पड़ेगी अब, क्योंकि हमने बस मिस कर दी। देखो वी विल हैव टू वॉक नाउ, अब हमें वॉक करनी पड़ेगी, यहां तक का मतलब क्योंकि। दोस्तों सिंस यहाँ पे एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, इसका मतलब है क्योंकि। यहाँ पर वी हैड मिस द बस, क्योंकि हमने बस मिस कर दी। अगर देखो बस मिस कर चुके हैं, कर दी, उसके बाद में तभी तो बोल रहे हैं अब हमें पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर बस मिस कर दी, कर चुके, तो पास्ट में जाएगा, और पास्ट में सिर्फ और सिर्फ V2 आती है, यानी कि मिस्ड हो जाएगा, ना कि हैड मिस्ड। क्लियर है दोस्तों। चलिए सिंस से मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सिंस के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, और क्यों बनता है पूरा एक एक चीज हमने डिटेल में, रट्टे नहीं लगाए थे हमने, पूरा डिटेल में हर एक चीज का रीजन पकड़ा था हमने इसके पीछे का। ठीक है दोस्तों, तो V2 यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि पास्ट में बात चली गई। नेक्स्ट, द मॉनसून हैव इन द, बस यही आ जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मानसून सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि हैव क्यों आएगा, मानसून, हैज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर है। आर यू हैविंग योर ऑन ट्रांसपोर्ट, क्या तुम्हारे पास अपना कोई ट्रांसपोर्ट यानी कि जो व्हीकल है हो रहा है। दोस्तों हैव में ING नहीं आएगा, मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कब हैव में ING आएगा और कब हैव में ING नहीं आएगा। अच्छे से मैंने आपको ये चीजें बताई थी जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था, नो में भी ING नहीं आएगा यही बताया था उसी समय, हैव में भी। ठीक है दोस्तों, तो आर यू हैविंग नहीं हो जाएगा, ये सेंटेंस में क्या होगा पूरे में, डू यू हैव, डू यू हैव हो जाएगा। ठीक है, डू यू हैव, डू यू हैव योर ऑन व्हीकल, हम बोलते हैं ना डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, तो डू यू हैव योर ऑन ट्रांसपोर्ट, क्या तुम्हारे पास कोई अपना ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, टू गो होम, घर जाने के लिए, फ्रॉम वर्क, काम से, यानी कि जहां पर वो काम करते हैं उस ऑफिस से बोल रहे हैं, यहाँ से वर्क से घर जाने के लिए क्या खुद का जो ट्रांसपोर्ट है वो है। ठीक है दोस्तों, हो रहा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, शाम स्टडीड इन मॉस्को, मॉस्को है। अब देखो शाम ने स्टडी की थी मॉस्को में, दोस्तों ये जगह का नाम है, प्लेस का। ठीक है, मॉस्को में उसने स्टडी की थी, पास्ट में सेंटेंस, स्टडी की थी। सिंस 10 years, 10 सालों से, अब देखो 10 सालों तक, दोस्तों 10 ईयर है
क्लॉक में आता है, मैंने आपको बताया था मिनट, सेकंड से मिलके मिनट, मिनट से मिलके आवर, आवर से मिलके डे, डे से मिलके वीक, वीक से मिलके मंथ, और मंथ से मिलके ईयर, और ये ईयर किस में आता है? क्लॉक में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, खत्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एरर आपको बड़े अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको एग्जाम का लेवल पता लग रहा होगा कि एग्जाम में आते तो एरर कुछ भी खास नहीं है, बस क्या है कि हमें अपना पढ़ने का वे जो है वो चेंज करना पड़ेगा। देखो रूल से पढ़ के गए तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, है ना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ के गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगेगा ये एरर आते हैं। देखो सिंस 4 का तो है नॉर्मल, और ये हमें एग्जाम में एरर नहीं आता। ठीक है दोस्तों, और कॉन्सेप्चुअल चीजों को कैसे समझोगे? स्टडी विद हेमंत चैनल पर जुड़े रहना। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। एक एक चीज का अगर आपको पता लगाना है ना कि ग्रामर के एक चीज के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, विद कॉन्सेप्चुअली, ये नहीं कि आपने बिल्कुल अट्टाफिकेशन, अगर जड़ से पकड़ना है और एग्जाम चाहते हो कि एग्जाम में अगर हमारे पास में 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे सही जाए, ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको पूरा डिटेल में जड़ तक का पता लग जाए पूरी ग्रामर का। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। तो दोस्तों मूव करते हैं नंबर 12। ओनली वन कॉपी। एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से देखना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना ऐसे ही पढ़ने की कोशिश क्या करना आपसे। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक, यानी कि बुक की बात नहीं हो रही, उसकी केवल एक कॉपी की बात हो रही है, यानी कि सिंगल कॉपी की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। चलिए कह रहा है कि ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक, बुक की जो कॉपी है। अब कौन सी बुक? जो 1200 पेजेस की है, जो 1200 पेजेस की है। तो दोस्तों इस ये सारा का सारा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलो ऑन, अच्छा वो बुक, इसी बुक के बारे में, ठीक है, वो बुक जो 1200 पेजेस किया और जो गांधी जी की विजिट के बारे में है। कौन सी विजिट के बारे में? जो आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के ऊपर जो विजिट थी आंध्र प्रदेश तक, उसके बारे में। बस दोस्तों, ठीक है, ये सारी की सारी फालतू की इंफॉर्मेशन है। सब्जेक्ट तो इसका यहाँ यही है, ये, और ये इसकी वर्ब है। ठीक है, बड़े अच्छे समझना। देखो सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ दी हुई है, यही खेल खेलता है दोस्तों एग्जाम में। बस मैं हमेशा कहता हूँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब लगाना अगर आप सीख गए तो आपके एरर काफी हद तक आप एक दो सेकंड में आप एरर कर दोगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करना। ठीक है, वो केवल एक कॉपी, ठीक है, किसकी? उस बुक की। बड़े ध्यान से, जल्दबाजी मत करना। अगर भागने की सोच रहे हो तो मतलब जल्दी जल्दी तो फिर मामला खराब होएगा, सीख नहीं पाओगे। तो अगर देखो मैं इसीलिए आपको बड़े धीमे धीमे ले चल रहा हूँ। अगर सिर्फ खत्म करने की बात है तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा इन सबको, लेकिन उससे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। केवल सिंगल कॉपी बुक की। कौन सी बुक? कोमला के बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो जो कि 1200 पेजेस में, ठीक है, गांधी जी के विजिट के ऊपर है, उसके बारे में है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के तक जो विजिट थी उसके बारे में। अब वो वाली जो कॉपी है वो अभी भी बची है, अभी भी है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस आएगा, क्या कर दो? रिमेन्स। इसे कहते हैं सेंस पकड़ो तुरंत मारो आंसर। ठीक है दोस्तों, सोचो अगर आपको एक चीज क्लियर है, एग्जाम में जाओ, कुछ नहीं करना, आपने तुरंत पकड़ा, एरर मारा, खत्म कहानी। कितने टाइम लगना है? वाई शी वॉज एंग्री विद हर सन, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और इधर आएगा सब्जेक्ट। भाई वाई शी वॉज क्यों होगा? वाई वॉज शी होगा। हम बोलते हैं ना हाउ आर यू, हाउ यू आर थोड़ी बोलते हैं, हाउ आर यू। तो हाउ के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब आई फिर सब्जेक्ट, तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाई के बाद फिर सब्जेक्ट। यही तो, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट, द विलेज। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, गांव के बारे में इंफॉर्मेशन है कोमला के। वो गांव विद ऑल इट्स हाउसेस, जिसमें बहुत सारे हाउसेस हैं, वर फ्लडेड, वो बह गया नदी में जो बाढ़ आई थी उसमें। कौन बह गया? हाउसेस नहीं बहे, समझो बात, मतलब हाउसेस भी बहे गांव के साथ में, लेकिन मेनली बात हाउसेस की नहीं हो रही, फोकस विलेज पे है। वो विलेज जो जितने भी उसमें हाउसेस थे उनके साथ में वो पूरा पूरा गांव बह गया। तो दोस्तों अगर विलेज सिंगुलर है तो आपको नहीं लगता यहाँ पे वॉज कर देना चाहिए? क्लियर है? नेक्स्ट,
शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक। देखो ये प्रेजेंट में है, V1 लगा हुआ है, मतलब वो हमेशा उन खानों में गलतियां ढूंढती है जो मैं बनाता हूँ। जो भी खाना मैं बनाता हूँ, आई कुक, जो भी मैं कुक करता हूँ उस खाने में शी ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, उनमें फॉल्ट ढूंढती है, गलतियां ढूंढती है। तो दोस्तों डेली बारे में, रिपीटेड एक्शन के बारे में बात हो रही है और ऑलवेज भी आ गया, हमेशा के लिए बात हो रही है, तो कॉन्टिन्यूस में क्यों बनेगा? शी ऑलवेज फाइंड, फाइंड्स क्योंकि सी है तो वर्ब में एस या एस आएगा। शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, वो हमेशा गलतियां ढूंढती है विद द फूड, उस खाने में जो मैं बनाता हूँ। ना कि हमेशा गलतियां ढूंढ रही है, हमेशा का मतलब क्या है? वो आज भी ढूंढती है भाई, है ना। तो इस तरीके से हमेशा गलतियां ढूंढती है। आप ये तो बोलते हो कि राहुल तो हमेशा क्रिकेट खेल रहा है, नहीं हमेशा क्रिकेट खेलता है, यही तो बोलते हो ना। मान लो कोई है जो हमेशा सिगरेट पीता है, तो आप क्या कहोगे? वो हमेशा सिगरेट पी रहा है, क्या बोलते हो? वो तो हमेशा सिगरेट पीता है। तो ये सेंटेंस जहाँ हमेशा ऑलवेज आ गया प्रेजेंट में ही बन जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ए न्यू रिसर्च स्टडी हैज शोन, न्यू रिसर्च स्टडी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बिल्कुल सही है। कह रहा है कि ये रिसर्च स्टडी दिखाती है, हैज आपके बाद थर्ड फॉर्म क्या, कि लॉन्ग बिफोर दे, बहुत समय पहले, कह रहा है दे टुक अप, अब ये दे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, दे सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा? प्लूरल। दे टुक अप ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, अब देखो इन्हीं के बारे में बात हो रही है। दे टुक अप ए स्ट्रिक्ट, कि काफी समय पहले उन्होंने स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट ली थी। द मच लव्ड, और पांडास को भी उन्होंने काफी ज्यादा वो पसंद करते थे। वो कौन थे? मीट ईटर थे, इनके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वास क्यों आएगा? वर, और फिर ये ए नहीं आएगा क्योंकि एक से ज्यादा होगा ना, मीट ईटर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यहाँ तक का सेंटेंस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है, बातचीत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। कह रहा है कि स्टडी से ऐसा पता चला था कि दे, किन्हीं के बारे में बात हो रही है, कोई थे दे, तो दे, ठीक है, वो जो थे वो मीट ईटर्स थे। वे कौन? जिन्होंने स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ली थी। तो दे के बारे में इंफॉर्मेशन है आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। सीधा सीधा तो ये है, दे वर मीट ईटर्स, सेंटेंस ये होना था दे वर, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो आप तुरंत पहचान लोगे, दे के साथ वास तो आएगा नहीं, तो दे वर ही सही होगा। तो उन्होंने सेंटेंस को लंबा कर दिया। दे टुक ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, द मच लव्ड पांडास वाज, तो वो जो पांडास को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट लेते थे, वो कौन थे? दे वर मीट ईटर्स। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, फ्रॉम माई होटल, मेरे होटल से, आई कुड सी, मैं देख सकता था, सेंटेंस पास्ट में है, दैट ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कि पक्षियों का एक झुंड। अब देखो पक्षियों का एक झुंड, फ्लॉक, पक्षियों नहीं, पक्षियों का एक झुंड। अब पूरे एक झुंड की बात हो गई तो झुंड तो अब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। भाई झुंड को तो हम गिन सकते हैं ना, जैसे मान लो मैंने बहुत सारा, मान लो मेरे सामने पेन है, मैंने 5-5 पेन का एक ग्रुप बना दिया, तो मैंने कहा बताओ कितने ग्रुप हो, तो आप ये तो गिनोगे 1 2 3 4 5, सर 5 ग्रुप है तो, ठीक है। तो ऐसे ही पक्षियों का झुंड है, एक झुंड, ए फ्लॉक, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा, सिंगुलर, पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा था, वाज। बहुत सारे बच्चे इसको बर्ड्स को देख करके वर्ड लगा देंगे, नहीं, पूरा सेंस निकालो, ठीक है। पक्षी नहीं, पक्षियों के एक झुंड भी है, ये भी लिखा है। अगर ये नहीं लिखा होता ना, ए फ्लॉक ऑफ, तब तो पूरा सही था, बर्ड्स वर फ्लाइंग, लेकिन उसने देखो ए फ्लॉक भी लिखा है। अगर ये लिखा है तो किसी मतलब से तो लिखा होगा, तो इसको भी देखना है, ना कि बर्ड्स को देख करके लगा देना है, ठीक है। एक झुंड वॉज, सिंगुलर हो गया, क्लियर है। आगे, वेयर हैव यू बीन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, कह रहा है तुम इतने लंबे समय से कहाँ। अब दोस्तों एक बात बताओ, लॉन्ग टाइम, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 आवर्स, कि 2 घंटे से कहाँ, तो बताओ 2 घंटे को देख करके आप क्या लगाओगे यहाँ पे? 4, तो ये भी तो वही है, काफी समय से। बता तो टाइम रहा है, क्लॉक में आता है, उड़ाओ फिर उसको, 4 लगाओ। देख लो ऐसे एग्जाम में नजर नहीं आता भाई, यहाँ टाइम कुछ भी दिया होता, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे या फिर देते बहुत लंबे समय से, है तो टाइम 4 आएगा। हम नहीं बोल देते 5 दिन से कपड़े धो रहा था, तो 5 दिन से 4 लगाएंगे, और फिर मैं बोल दूं काफी दिनों से, काफी लंबे समय से, बात तो सेम है,
ठीक है दोस्तों, तो टाइम को देखते क्या लगा देना है 4। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको ये बड़े अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एरर्स की तरफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 19, आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व। सबसे पहले देखो सेंटेंस पास्ट में कहता है आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस, मैं उन क्वेश्चंस को करने में सक्षम नहीं था। कौन से क्वेश्चंस? एज आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर। अब दोस्तों सबसे पहले तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है, नोइंग जहाँ देखो देखते उड़ा दो, यही मिस्टेक है और कोई यही नहीं। दोस्तों अगर वीडियो में मजा आ रहा है ना तो ठोक के लाइक करना, ठीक है। आई वॉज नॉट नोइंग, मैं ऐसे ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसमें आपको सेंटेंस में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, देखते उड़ा दो। आई वॉज नॉट नोइंग खत्म। अब सवाल ये बनता सर फिर इसकी जगह आएगा क्या? सेंटेंस पास्ट में तो यानी कि पास्ट के बारे में बता रहा है, तो इसको काट के आएगा डिड नॉट नो। कह रहा है उन क्वेश्चन को करने में सक्षम नहीं था जो मुझे, जिनके आंसर मुझे नहीं पता थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, दिस कैंपिंग साइट इज अ नेचुरली स्कल्प्टेड। अब देखो सीधे सीधे किसी चीज के बारे में बता रहा है, और जिस चीज के बारे में जब ऐसा होता है सच बताते हैं, जो जनरल बात होती है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। आपको मैंने बताया था पहले भी, वो प्लॉगिंग वाला जिसमें हम भाग करके वो कूड़ा कचरा उठाने वाला सेंटेंस था, कुछ याद आया ना, प्लगिंग वाला। ऐसे ही कह रहा है कि ये कोई कैंपिंग साइट है, ठीक है, वो नेचुरल स्कल्प्टेड है, एम्फी थिएटर है। अब दैट सर्विंग, सर्विंग मींस सर्व्स। अब ऐसे क्यों आएगा? क्योंकि कैंपिंग साइट के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये एस या ईएस आएगा। जैसे मान लो ये तो एक कोई साइट है, कैंपिंग साइट, ठीक है, एम्फी थिएटर, तो ये इसके बारे में बात हो रही है कि ये साइट इज अ नेचुरली स्कल्प्टेड एम्फी थिएटर है, ठीक है, जो सर्व करता है एज द परफेक्ट सोर्ट टू ले बैक एंड काउंट द स्टार्स। देखो कितनी बढ़िया यहाँ पे बात बोली गई है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको ताजमहल के बारे में बताऊं, चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, बताऊँ तो प्रेजेंट में कि ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। ऐसे थोड़ी बता दूंगा ताजमहल वाज ब्यूटीफुल था, अब नहीं है। समझो ना, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप जनरल ट्रूथ बताते हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाते हो। तो दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ इस साइट के बारे में तो बात हो रही है, और साइट सिंगुलर है, एस आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि जब जो ट्रांसप्लांटेशन है वो करते हैं उसके दौरान हेयर फॉलिकल्स। अब दोस्तों फॉलिकल्स क्या होता है, बात को समझो। जो हमारे रोम छिद्र, मान लो जहाँ से बाल निकलते हैं ना, जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, जिस क्षेत्र में से शरीर में, बॉडी जो हमारे सर पे होते हैं या पूरी बॉडी में, तो उसी को बोलते हैं फॉलिकल्स। तो ये देखो प्लूरल है, फॉलिकल्स सिंगुलर हो गया, फॉलिकल्स प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे आर कर देना। क्लियर है। आगे बढ़ो। ए न्यूली रिलीज्ड स्टडी हैज फाउंड, स्टडी सिंगुलर है, हैज फाउंड बिल्कुल सही है, दैट मोर पीपल वर इंजरिंग नहीं इंजर्ड हो जाएगा, घायल थे। देखो एक स्टडी के दौरान ऐसा पाया गया कि अधिकतर लोग जो घायल थे राइडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के दौरान, मतलब बाईसाइकिल राइड करते हुए नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते के दौरान घायल हुए थे। तो घायल तो इंजर्ड होती है ना, इंजरी, क्या घायल हो रहे थे? अरे स्टडी हो चुकी है, दैट मीन्स बात आपको पता लग चुकी है, थोड़ी प्रोसेस में है भाई। अगर कंटिन्यूस प्रोसेस आप करोगे इसका मतलब तो यह है कि अभी काम चल रहा है घायल होने का, फिर रिसर्च तो हो गई, स्टडी थोड़ी हो पाती पूरी। ये तो पूरी स्टडी, पूरी रिसर्च हो चुकी है, उसके बाद कहा गया है कि ऐसी स्टडी के दौरान जो पता लगाया गया है क्या, कि अधिकतर जो लोग थे वो घायल थे, किसमें? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की राइडिंग करते समय। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को बड़े अच्छे समझना। आगे, बिकॉज कॉपर प्राइजेस, क्योंकि जो कॉपर प्राइजेस हैं आर गोइंग डाउन, नीचे जा रहे हैं, डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। अब देखना, डिमांड यहाँ तक का एक सेंटेंस खत्म हो गया, क्योंकि कॉपर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, इतने में कोई गलती नहीं है। इसके आगे अब जो डिमांड है, जब कॉपर प्राइस नीचे जा रहे हैं तो डिमांड किसकी? अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है, उसकी जो डिमांड है कॉपर के लिए, वो डिमांड कम हो रही है। तो डिमांड कम हो रही है ना, इज लेस नहीं, ठीक है। डिमांड फॉर अल्टरनेटिव, डिमांड के बारे में इंफॉर्मेशन है, डिमांड किसके लिए? अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के लिए, किसके? कॉपर के, ठीक है। क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो डिमांड के बारे में बात हो रही है, इज आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, एरर की तरफ। दोस्तों चलते हैं 24।
नंबर पे, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट, सेंटेंस पास्ट में है ना, सेंटेंस पास्ट में V2 का यूज किया जा रहा है। कह रहा है मैं अपना असाइनमेंट फिनिश कर चुका था, कर लिया था। बिफोर वी रीच्ड, ये भी पास्ट में है। बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, यानी कि वो बात कर रहा है कि जब मैं उसकी शादी में गया पहुंचा था, उससे पहले ही, बिफोर, उससे पहले ही मैंने अपना असाइनमेंट खत्म कर लिया था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी दो एक्शन पास्ट में खत्म होते हैं और एक के बाद एक खत्म होता है, याद करो हमने वो वाले सेंटेंसेस पढ़े थे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। सूर्योदय होने से पहले मैं उठ चुका था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो काम पहले हो रहा हो उसमें हम क्या यूज करेंगे, जो काम पहले हो रहा हो उसमें हम करेंगे हैड V3, है ना, हैड V3, जो काम पहले हो रहा होता है, और जो काम बाद में हो रहा होता है उसमें क्या यूज करेंगे, V2, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब देखो कह रहा है कि हम उसकी शादी में पहुंचे, उससे पहले ही असाइनमेंट खत्म कर लिया था, मतलब शादी में बाद में पहुंचे, असाइनमेंट पहले खत्म हो गया, तो जो काम पहले हो रहा है उसमें हैड V3। चलो तो इसका मतलब ये हमारा हो गया गलत, यहाँ क्या आएगा, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। क्लियर है यहाँ तक? आगे, वी आर लिविंग इन कैनेडा, हम कनाडा में रह रहे हैं फॉर अराउंड 8 ईयर्स, लगभग 8 सालों से। सिंस या फॉर चेक करो, 8 सालों से, बिल्कुल सही है क्योंकि ईयर्स के साथ में 4 आता है। आगे बात करते हैं, सर सिंस या 4 आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे बन गया, क्या आएगा यहाँ पर, हैव बीन लिविंग, सिंस या 4 वाले में क्या आएगा, वी है तो हैव बीन और लिविंग, ठीक है, वी हैव बीन लिविंग, हैज हैव बीन आता है उस तरह तो सिंस या 4 आएगा, उस वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था, ठीक है, सिंस या 4 है तो हैव बीन लिविंग। आगे बात करते हैं, रोहिणी ऑलवेज वांट, रोहिणी सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट नहीं वांट्स आएगा, WANTS, वांट नहीं वांट्स आएगा, क्योंकि रोहिणी सब्जेक्ट सिंगुलर है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में SAES आता है प्रेजेंट में। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं, आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कह रहा है इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद भी, मैनी सोशल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स प्लूरल आ गया, देखो मैनी सोशल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स इज, प्रॉब्लम्स के साथ इज नहीं आ रहेगा क्योंकि प्रॉब्लम प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल है, और जब प्रॉब्लम होता तब सिंगुलर, प्रॉब्लम्स है तो प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। गुड़गांव इज, ठीक है, गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भरा पड़ा है गुड़गांव, गुड़गांव एक प्लेस है, सिंगुलर है तो इज बिल्कुल सही है, फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग से भरा पड़ा है। अब कौन सी बिल्डिंग, जो विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग, ओहो, अब देखो वही वाली बात है जैसे मैंने आपको अभी ताजमहल का एग्जांपल दिया था, यानी कि जब किसी चीज के बारे में जनरल ट्रूथ बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं तो प्रेजेंट में बात बताई जाती है ना, तो यहाँ पे देखो गुड़गांव के बारे में बात हो रही है और पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये भी और ये भी, तो ये डिपेंडिंग क्यों आ गया, डिपेंड्स आएगा ना, ठीक है, डिपेंड्स आएगा। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस, यानी कि कहने की बात मतलब ये है कि गुड़गांव एक बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंग से भरा हुआ है, ठीक है, एक बड़ी हुई सिटी है, विच एज एट वंस इज स्ट्रेंथ, जो इसकी ताकत भी है, मतलब जो गुड़गांव जिससे बहुत बड़ा एरिया माना जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, और जो इसकी वीकनेस भी है, ठीक है, एक्चुअली डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो उसको कैसे देखता है। क्लियर है दोस्तों, ये कहने की कोशिश हो रही है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, हाउ वन लुक्स एट इट, कि वो इसको कैसे देखता है, तो ये चीज डिपेंड करती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गए,
कौन सी डिपेंड करती है, तो यानी कि SAS आएगा, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसी टॉल बिल्डिंग से भरा हुआ है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ भी है इसकी और साथ ही साथ इसकी वीकनेस भी है। बट एक्चुअली ये डिपेंड करता है, ये बात डिपेंड करती है, मतलब ये कि ये इसकी स्ट्रेंथ है वीकनेस है, ये एक्चुअली उस व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करते हैं कि वो इसको कैसे देखता है। तो ये बात डिपेंड करती है इसके लिए सिंगुलर वर्ब में SAS यानी कि इस डिपेंड का डिपेंड्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और बड़े अच्छे से बताना चाहूंगा, डिपेंड के साथ ऑन अपॉन, ये दो ही प्रेपोजिशन आती है दोस्तों, इसके साथ में कुछ और भी दिखे तुरंत उड़ा देना उसको। ठीक है, एग्जाम में डिपेंड को लेके भी एरर आता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एरर की तरफ। दोस्तों बात करते हैं अपने एरर नंबर 29। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स, रोहन और मैं बेस्ट फ्रेंड है, एंड वी ऑफन मीट ईच अदर, और हम प्रिया एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अब दोस्तों एक बात देखो, आई के साथ आपको एम बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, आई के साथ देखो एम, लेकिन ये दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? आई से पहले एंड भी है और एंड से एक और पर्सन जुड़ रहा है जिसका नाम है रोहन। तो अब देखो, खाली आई होता तब तो आई के साथ एम बिल्कुल सही था, लेकिन रोहन एंड आई एक के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात हो रही है, और दो पर्सन है तो यहाँ पर एम क्यों आएगा, आर नहीं आएगा। रोहन और मैं बेस्ट फ्रेंड हैं और हम हमेशा पर्याय एक दूसरे से मिलते हैं। अब दोस्तों इसको बड़े अच्छे से ना इस तरीके से समझो, याद रखना इसके ऊपर भी एरर बहुत बार दे दिया जाता है कि आई को देख करके ना हमारी जो हैबिचुअल एक आदत होती है, क्या वो हैबिट बन चुकी होती है कि आई देखो एम लगाओ, लेकिन दोस्तों इससे पहले रोहन भी तो जुड़ा हुआ है एंड से, और एंड से जुड़ा हुआ तो पूरा ही सब्जेक्ट है, और पूरा सब्जेक्ट है तो दो हो गए रोहन एंड आई, और दो जने हैं तो प्लूरल हो गए, और प्लूरल के साथ तो एम कभी आता ही नहीं। आप देखो ना, अब दो पर्सन है तो आप क्या बोलोगे, एम का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर सिंपल एम के बारे में बात करूँ तो एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है हूँ, यही तो होता है एम का मतलब हूँ, है ना। अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, सही है ना। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, रोहन एंड आई, अगर मैं इसमें अब एम लगाऊं तो देखना मीनिंग क्या निकलेगा, राइटिंग ए लेटर। अब इसकी हिंदी निकालो, रोहन और मैं एक पत्र लिख रहा हूं। दो जनों को आप हूं कैसे बोल सकते हो? फिर आप क्या बोलोगे, दो जने क्रिकेट खेल रहा हूं या दो जने क्रिकेट खेल रहे हैं? हूं तो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा ना, है ना। ये थोड़ी बोलोगे रोहन और मैं खाना खा रहा हूं। अगर आप सिंगल अपने आप को बोलोगे तो बोलोगे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन रोहन को लिया है तो रोहन खाना खा रहा हूँ थोड़ी, रोहन खाना खा रहा है। इसीलिए जब आप एक से ज़्यादा हो जाते हो ना अपने से आई को, तो उस वक्त में आप क्या बोलते हो, है, ठीक है। जैसे रोहन और अमित दो जने हो गए तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों एक से ज़्यादा हो गए ना तो रोहन और मैं पत्र लिख रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, ना कि हम घूमने जा रहे हूँ। तो इस तरीके से सेंस निकाला करो। तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टेड। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे V2। दोस्तों कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस, ठीक है, मैं जरा इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो कोई भी सेंटेंसेस, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये मिल जाए, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज टाइम, या दिस इज हाई टाइम। दोस्तों अगर आपको कभी भी ये मिल जाता है ना तो इसके बाद में याद रखना, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V2 का यूज होता है, हमेशा V2 का। क्यों यूज होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्यों यूज होता है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अभी एरर के, अगर जो हम जो एरर कर रहे हैं फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
तो इसीलिए बस अभी आप इतना कर लेना कि कभी भी आपको हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह के वाक्य की शुरुआत कभी भी इससे दिखे तो हमेशा उसमें V2 का यूज करना। ठीक है, क्यों करना इसके बारे में डिटेल में अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा बेसिक से कि क्यों ऐसा ये रूल बनाया गया है, क्यों ऐसा इसमें यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी एरर मैंने आपको करवाए इनकी प्रैक्टिस आप बहुत बार करोगे। ठीक है, कम से कम 4 से 5 बार तो इनको मिनिमम करना ही। अगर आप इतनी करके चले आते हो दोस्तों, कोई भी एग्जाम देने आप चले जाना, एरर से रिलेटेड यानी कि टेंस के एरर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रामर के सभी एरर की हम अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरर्स ऑफ टेंस। ठीक है, अगर टेंस से रिलेटेड जो भी एरर्स हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई भी अगर आप एग्जाम देने जाओ तो इतना करना, बस इस टेंस के एरर की प्रैक्टिस करके चले आना। ठीक है, टेंस के एरर के लिए मैं बेसिकली सिर्फ यही इतनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टेंस का कोई भी एरर आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों, हर एक टाइप का मैंने यहाँ पर एरर इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एरर की प्रैक्टिस हमारे बहुत कम हुई है या 250, 300, 500 एरर बनाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर आपने कम कर लो लेकिन हर एक टाइप का अगर एरर उसी में आपने पढ़ लिया तो वही सफिशिएंट होता है। ठीक है, उसमें आप क्या होता है, आप 1000, 2000 पढ़ लो, बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं होता, बस हर एक टाइप का एरर अगर आपने पढ़ लिया उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और जो व्यूवर्स हमारे अभी नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें, और अगर कोई भी आपके माइंड में कोई भी अगर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लिखें दोस्तों, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।